अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 14 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर को कैसे लगाते हो और इसके अलावा प्रोसेसर के ऊपर आप हीट सिंक भी कैसे लगाते हो। इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने मदरबोर्ड के ऊपर डिस्कस किया था मदरबोर्ड क्या होता है। इसके अलावा हमने प्रैक्टिकली केसिंग के ऊपर डिस्कस किया था केसिंग क्या होती है, और मदरबोर्ड के कंप्लीट कंपोनेंट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है कि मदरबोर्ड क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। आपने देखा कंपोनेंट्स को कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं। आप अपने घर के सिस्टम को ऑन करके उसको ओपन करके आप उसके कंपोनेंट्स देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा हम कंप्लीट देखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर में आप जो कंपोनेंट्स लगे हैं इनको आप रिप्लेस्ड कैसे कर सकते हो, इनको उतार के आप दोबारा कैसे लगा सकते हो, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम एक नॉर्मल मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड के ऊपर एक प्रोसेसर लगाना और उसके ऊपर हीट सिंक लगाना देखेंगे। फिर उस मदरबोर्ड को हम जो अपने केसिंग के अंदर लगाना सीखेंगे। फिर उसके अलावा और भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको इसके साथ प्लेस्ड करना सीखेंगे। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं, आज के लेसन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको एक प्रोसेसर नजर आ रहा है। तो ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। AMD प्रोसेसर होता है और उसके अलावा ये जो दो कंपनी है जो प्रोसेसर को डिजाइन करती हैं, और उसके अलावा इंटेल के प्रोसेसर है। अब इंटेल और इनमें और भी काफी सारी टाइप्स होती है प्रोसेसर की, जिनमें आपका प्रोसेसर जो होता है कोर i3 प्रोसेसर है, आजकल जो लेटेस्ट चल रहे हैं कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है, कोर टू डू प्रोसेसर होता है, क्वाड कोर प्रोसेसर होता है, ये काफी सारे प्रोसेसर होते हैं। और प्रोसेसर की आपको सामने पेन नजर आ रही होगी। इन पेन को जो होता है आप स्लॉट्स के अंदर ऐड करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो अब देखें ये आपका स्लॉट्स हैं, इसके अंदर आप इसकी पेन बनी हुई है, इसके ऊपर आपने ये प्रोसेसर को लगाना है। ओके, अब ये प्रोसेसर लग गया है। अब देखिए नॉर्मल हमने रखा तो प्रोसेसर से ऐड हो गया, आपने इसको फोर्स मीन आपने जबरदस्ती इसको इसके अंदर यहाँ पे इसको जबरदस्ती लगाना है क्योंकि इसकी पेन टूट जाएगी। प्रोसेसर को लगाने के बाद आप इसको ऑफ कर दें जिस साइड के हीट। अब इसके साथ है हीट सिंक और फैन जो है। अब ये जो फैन और हीट सिंक होता है ये इसके ऊपर आपने ऐड करना है, लगाना है। तो इसका हीट सिंक का जो फायदा होता है, फंक्शन होता है, ये यही होता है कि आपके एक तो प्रोसेसर ठंडा रहता है, प्रोसेसर चलता नहीं आपको, और इसको कूलिंग मिलती रहती है। और जितना प्रोसेसर मेन कोल्ड रहेगा उतना अच्छा काम करेगा प्रोसेसर। जब हीट अप हो जाता है तो ये काम नहीं करता। अब हमने देखे हीट सिंक लगा लिया। हीट सिंक लगाने के बाद आप इसको सही आपने एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए साइड पे आप देखिए बटन पुश लगे हुए होते हैं, और वो आपने इससे ऐड करने के बाद उसको मूव करना है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया, और अब मैं इसको मूव करूंगा यहाँ से तो ये देखिए बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अब ये एडजस्ट हो गया। अब देखिए ये मूव नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पे प्रोसेसर लगा दिया। अब इसकी यहाँ पे जो पोर्ट है आपने यहाँ पे लगानी है, और ये पोर्ट के ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि जो पोर्ट आपने जहाँ पे आप जो पोर्ट लगाते हो उसके साथ लिखा हुआ भी होता है कि आपकी ये पोर्ट किस चीज के लिए। अब ये जो पोर्ट यहाँ पे लगेगी तो इस पोर्ट से आपके प्रोसेसर को प्रोसेसर जो होता है ये सबके साथ ऐड हो जाएगा, लिंक इसको मिलेगा। और साथ में ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट का फंक्शन है कि आपके प्रोसेसर को पावर भी मिलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रोसेसर ऐड हो गया और आपका प्रोसेसर लग गया आपके मदरबोर्ड के ऊपर। ओके, तो ये था जी प्रोसेसर आप मदरबोर्ड के ऊपर। ओके, तो ये था जी आपके प्रोसेसर आप मदरबोर्ड के ऊपर कैसे लगाते हैं, कैसे आप मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर को अंदर करते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में हम रैम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, रैम कैसे लगाते हैं आप अपने मदरबोर्ड के ऊपर, और उसके अलावा आप अपने मदरबोर्ड को फिर सिस्टम के साथ या आपकी केसिंग के साथ कैसे ऐड करते हैं, और जितने भी कंपोनेंट्स हो आप इसके साथ कैसे ऐड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।